में दिया गया है दाऊद के द्वारा परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। मतलब यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई चाहते हैं, तो उसकी स्तुति, उसके लिए हमें क्या करना है? उसकी स्तुति करनी है। अब यहाँ पर भजनकार जो दाऊद है, वो अपने हृदय के भाव को परमेश्वर के प्रति क्या है उसके भाव, कैसा वो प्रभु से, परमेश्वर पिता से प्रेम करता है, किस तरीके का उसने अपने अपना संबंध परमेश्वर से स्थापित किया है, उसको वो यहाँ पर वर्णन कर रहा है। परमेश्वर ने जिस पवित्र आत्मा से उसको भरा है, जिस परमेश्वर ने जिस प्रेम से उसको भरा है, उसका वो यहाँ पर क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है। और क्या कह रहा है दाऊद यहाँ पर? ये वचन किस लिए? सिर्फ केवल दाऊद ने लिखा है तो दाऊद के लिए नहीं है, परंतु इस संसार के हर एक मनुष्य के लिए है ना। परमेश्वर ने वो जो 10 आज्ञाएं दी थी, क्या केवल इजराइलियों को, उस समय में जो जिंदा थे, जो परमेश्वर के सम्मुख उस समय में मूसा के साथ में थे, उनके लिए थी? नहीं, इस संसार के हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने अपनी बातों को लिखा है। हालेलुया। अपनी बातों को परमेश्वर ने अपने दासों से, जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसके प्रिय हैं, जो उसके नजदीक उसकी उपस्थिति में रहते हैं, जिनका जीवन उसके अनुसार चलता है, उनके हृदय में होकर परमेश्वर ने उन बातों को डाला, और उन्होंने अपनी उस हृदय की, उस परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपनी बातों को परमेश्वर के पवित्र वचन में लिख दिया। क्यों? ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे, है ना, इन वचनों को पढ़े, सुने, मनन करे और अपने हृदय में रख छोड़े, उस पर चलने वाला बने, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर भजनकार दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद। और ये जो वचन है, इस वचन के लिए प्रभु ने मेरे हृदय में एक नाम भी डाला। हम सभी प्रभु को, जो हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, सारी बहनें हमेशा ही प्रभु को जो धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अब हमने जान लिया है कि हमें प्रभु पर कुड़कुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है। लेकिन जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं थे और सांसारिक थे, तो जब विपत्ति हम पर आती थी, तो हम भी परमेश्वर पर क्रोधित होते थे, हम भी परमेश्वर पर इलम लगाते थे। इलम यानी कि उस पर इल्जाम लगाते थे। हम भी इस तरीके के व्यक्ति थे कि जिसके जीवन में कुछ भी घटित हो, तो वो उस हर एक बात के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराता था, है ना। या परमेश्वर से इस प्रकार के हम प्रश्न किया करते थे कि तू मेरे ही साथ ऐसा क्यों करता है ना। आज भी बहुत से लोगों के मुंह से आपने ऐसा सुना होगा कि मेरे जीवन जो है ऐसा है, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, मुझे परमेश्वर ने जिंदा ही क्यों रखा, मुझे आखिर पैदा ही क्यों किया, या मेरे जीवन में परमेश्वर इतने दुख, दर्द और बीमारियां या तकलीफें क्यों देता है ना। तो हमारे हर एक प्रश्न, जो भी हमारे हर एक प्रश्न हमारे हर एक मनुष्य के हृदय में आते हैं, वो हर एक प्रश्न का उत्तर परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन बाइबल में लिखवाया गया है। यदि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, निरंतर मनन करेंगे, उससे बातें करेंगे वचन के अनुसार, तो परमेश्वर हमारी हर एक बात का उत्तर देता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या वचन क्या कहता है? वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो धोखा देने वाला नहीं है, वो झूठा नहीं है, वो न्यायी है, वो पवित्र है, वो सच्चा है। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पर जब दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया, आमीन। अब आपको मैं यहाँ पर एक और वचन याद दिलाना चाहती हूँ। नीति वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु, है ना, मुंह मुंह में क्या है? जीवन और मृत्यु है। मुंह के वश में जीवन और मृत्यु है, और जो कोई इसे काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा, है ना। यानी कि इस मुंह में परमेश्वर ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है, जो हमारे मुंह से निकलने वाली हर एक बात है, हर एक शब्द है, वह सामर्थ्य रूप में होकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करते हैं।
हम तो बोलकर भूल जाते हैं, हम तो कहकर दुख मनाकर, शोक मनाकर, हँसकर, बोलकर, खुशी मनाकर, गुस्से में कुछ भी सुनाकर हम भूल जाते हैं, है ना? उस समय में को बोलकर भूल जाते हैं, लेकिन वो शब्द जो हमारे मुँह से निकले वो भूलते नहीं हैं, वो अपना काम कर कर वापस आते हैं। यानी कि हमारे मुँह से जो शब्द निकलते हैं वो अपनी एक छाप को ज़रूर छोड़ते हैं। जैसा हम बोलते हैं वैसा होता है। वो अभी प्रेज़ेंट में हो, बात सिर्फ़ इतनी सी है, चाहे प्रेज़ेंट में हो, चाहे जो है फ्यूचर में हो, लेकिन वह शब्द अपने जो उनका आकार है, जो उनका जो व्यक्तित्व है उन शब्दों का, जो उनका असर है वो अपनी छाप को छोड़ते हैं, अपनी काम को पूरा करते हैं ना। तो इसीलिए प्रभु का वचन यहाँ पर जो दाऊद कह रहा है उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, क्योंकि वह ये बात को जानता है कि परमेश्वर की स्तुति ही मेरे जीवन में बहार लाएगी। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा ही, उसकी आराधना, उसकी उपासना ही मेरे जीवन को बचा सकती है, मेरे जीवन में उद्धार ला सकती है। हालेलुया। फिर अगला वचन जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नर्म लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। क्या कह रहा है? कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। क्यों घमंड करेगा? क्योंकि वह परमेश्वर की स्तुति में रहता है और उसके जीवन में भलाई होती है। वह परमेश्वर को धन्यवाद देता है, वह परमेश्वर की स्तुति में, उसकी निरंतर प्रार्थना में, महिमा में बना रहता है, और जिस कारण उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, जिस कारण उसके जीवन में भलाई उत्पन्न होती है, परमेश्वर उसे ब्लेस करता है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ बना रहता है, और इस बात पर वो कहता है कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। यह बात अवश्य परमेश्वर के प्रति अपने हृदय में घमंड रखने योग्य है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखते हैं, तब हमारा जीवन हरा भरा होता है, खुशहाल होता है, ब्लेस्ड होता है, और जब हम ब्लेस्ड होते हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद भी करते हैं ना। तो यहाँ पर आगे वो कहता है, नर्म लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। नर्म लोग, है ना? कुटिल लोग नहीं, है ना? कुटिल यानी कि ईर्ष्या करने वाले, जलन रखने वाले, क्रोध रखने वाले, ऐसे लोग की बात नहीं कर रहा है। नर्म लोग, नर्म लोग कैसे होते हैं? उनका हृदय जो कृपा और भलाई के लिए बना रहता है, संयम, है ना, विश्वास योग्य होता है। तो इसीलिए यहाँ पर नर्म लोगों की बात करी गई है। नर्म लोग यह सुनकर आनंदित होंगे, मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो। क्या कहता है प्रभु का वचन? मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। वह कह रहा है कि मैं जो भलाई अपने जीवन में देख रहा हूँ, आओ तुम भी मेरे साथ आकर परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसकी उपासना करो, उसको धन्यवाद दो, और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, यानी कि उसकी भलाई तुम्हारे जीवन में भी होने पाए। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे प्रभु का वचन कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। क्या कहता है प्रभु का वचन? दाऊद यहाँ पर क्या कहता है? मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। तो बहुत बार हम ऐसे हालातों में होते हैं, हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमारा हृदय घबराने लगता है, हमारा मन जो है कच्चा होने लगता है, हम चिंताओं में घिर जाते हैं। लेकिन तब भी दाऊद कुछ कहता है, दाऊद कहता है कि मैं उस हालात में, अपने दुख की घड़ी में, अपने सुख की घड़ी में, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। वो कहता है, मैं ऐसी घड़ी में परमेश्वर के पास गया, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से क्या किया? निर्भय किया। उस परमेश्वर ने उसे पूरी रीति से क्या किया? निर्भय किया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे आगे प्रभु का वचन कहता है कि इस दीन जन ने पुकारा और तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से
छुड़ा लिया। क्या कहा? इस दीन जन ने। प्रभु कैसे लोगों को उसके कष्टों से छुड़ाता है? जो दीन है, जो नर्म है, जो धीरज रखने वाले हैं, जो कृपा करने वाले हैं, जो हर हाल में आनंदित है, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ऐसे दीन जन को परमेश्वर उसके सब कष्टों से छुड़ा लेता है। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन आपको, मुझको क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है? कि जब हम दीन होकर, घमंड में होकर नहीं, परंतु दीन होकर, परमेश्वर ये जानकर कि जिसके पास हम अपनी विनतियों को लेकर आते हैं, अपनी प्रार्थना को लेकर आते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह परमेश्वर आदि और अंत है। वह इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है। वही मुझे बनाने, बचाने और छुड़ाने वाला है। जब ये बात अपने हृदय में रखकर हम अपने परमेश्वर पिता यहोवा के पास आते हैं, तब वह हमारी सुन लेता है और हमें हमारे सब कष्टों से छुड़ा लेता है। हालेलुया, आमीन। यहोवा के डरवों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। हालेलुया, आमीन। तो अभी कुछ दिन पहले हमने भोर की प्रार्थना में परमेश्वर के, अभी 1-2 दिन पहले ही सुबह भोर की प्रार्थना में ये विषय रखा था कि यहोवा के भय के लिए प्रार्थना, है ना? अब यहोवा का भय क्या है? कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हमारे हृदय में ये बात है कि हमारे पिता ने जो हमें आज्ञाएं दी है, जो बातें वह हमें सिखलाता है, हम उन बातों को याद रखें और उन बातों का उल्लंघन ना करें, उन आज्ञाओं का उल्लंघन ना करें, ताकि किसी भी प्रकार का दंड हम पर ना आए। तो यह है परमेश्वर का भय, यह है परमेश्वर के प्रति प्रेम। जब एक पति पत्नी एक जोड़े के रूप में होते हैं, शादीशुदा जोड़े के रूप में होते हैं, तब उनके हृदय में अपने पति पत्नी के बीच के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, पूरी जिंदगी संभाले रखने के लिए एक विश्वास की डोर होती है, और उस विश्वास के आधार पर वे एक दूसरे का भय हृदय में रखते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम हृदय में रखते हैं कि मेरे जीवन में मेरा पति ही मेरा अधिकारी है, या मेरी पत्नी ही मेरी अधिकारी है ना? तब जाकर जब हम ऐसे विश्वास को रखते हैं, तब हम अपने उस रिश्ते को पूरे जीवन भर जो है अच्छे से निभा पाते हैं, एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य बनते हैं, एक दूसरे से प्रेम बनाए रखते हैं, और इसी विश्वास के आधार पर ही जो है, जो हमारे अंदर एक भय होता है, और हम व्यभिचार के पाप में नहीं पड़ते या अन्य किसी प्रकार के पाप में नहीं पड़ते। तो ये विश्वास योग्यता ही एक दूसरे के प्रति प्रेम और भय है, कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य है। हालेलुया। यही बात इसी प्रकार से परमेश्वर और हमारे रिश्ते के बीच में कायम है, और उस विश्वास के आधार पर ही ये बात और ये परमेश्वर के प्रति प्रेम और हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए बना रहता है। हालेलुया, आमीन। अब प्रभु का वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला ना होने पाया। या यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जितनों ने उसे देखा, जितनों ने उसे पुकारा और उसको जितनों ने उसको उसकी ओर दृष्टि करी है, जो उन्होंने क्या करा? ज्योति पाई। उन्होंने अपने जीवन में ज्योति पाई है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें क्या कह रहा है कि हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता। लेकिन परमेश्वर किन लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है? दीन जन की प्रार्थना को। परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है जो उसकी बातों को सुनते हैं, जो उसकी बातों को मानते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला ना हुआ। हालेलुया।
उनका मुंह कभी काला ना हुआ, यानी कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता भी है और पूर्ण भी करता है। हालेलुया, आमीन। और यहोवा के डरवों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवों को चारों ओर, है ना, कैसे छावनी किए हुए? जब जो परमेश्वर के बेटा बेटी होते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, तो परमेश्वर की नजरें भी उन पर टिकी रहती है। परमेश्वर अपने जो स्वर्गदूतों का पहरा अपने लोगों के, अपने बेटे बेटी के चारों ओर लगा कर रखता है। जो उससे प्रार्थना करते हैं, जो उसे पुकारते हैं, जो उस पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, आमीन। अब मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जब आयुब के विषय में परमेश्वर ने शैतान शैतान परमेश्वर के पास जाता है, और शैतान जब परमेश्वर के पास जाता है, स्वर्ग में जब जाता है वो, तो तब परमेश्वर ने उससे क्या कहा? क्या तूने मेरे पुत्र अय्यूब को देखा? क्या तूने इसके प्रति इसके योग्य कोई भी खरा व्यक्ति नहीं है ना? परमेश्वर उसको बोलता है, शैतान को बोलता है, क्या तूने मेरे बेटे को देखा? तूने अय्यूब को देखा पृथ्वी पर, और उसके प्रति जो कोई भी खरा व्यक्ति या विश्वास योग्य नहीं है, जो उसकी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, फॉलो करता है, उसकी बातों में बना रहता है, उसकी स्तुति आराधना करता है। शैतान को परमेश्वर अय्यूब की प्रशंसा करके बता रहा है। आप समझ रहे हो कि परमेश्वर अय्यूब की प्रशंसा कर रहा है शैतान के सामने, है ना? ये कितनी बड़ी बात है। तो जब शैतान परमेश्वर को कहता है कि यदि तू अपना बाड़ा उसके चारों ओर से हटा ले, तो वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान परमेश्वर को कहता है, यदि तू अपना बाड़ा उसके चारों ओर से हटा ले, तो वह तेरी निंदा तेरे मुंह पर करेगा, है ना? परमेश्वर को ऐसा शैतान कहता है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि परमेश्वर अपने डरवों के चारों ओर क्या करता है? अपने दूतों को छावनी किए हुए बचाता है, ऐसे अपने बेटे बेटियों को दुष्टों से, है ना? जिनके चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा होता है, जिनके चारों ओर परमेश्वर के स्वर्गदूतों का पहरा होता है, वहां तक शैतान पहुंच नहीं सकता। उस घर को, उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को, उस दास को, उस परमेश्वर के बेटे को कोई भी दुष्ट की चाल हानि नहीं पहुंचा सकती, कोई दुख, कोई तकलीफ में नहीं डाल सकती। हालेलुया, आमीन। आप चाहो तो अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 में ये सारी बातों को पढ़ सकते हैं। और फिर पर वो कहता है, तू परमेश्वर को, शैतान कि तू इसे मेरे हाथों में सौंप दे, तो परमेश्वर कहता है, अच्छा तू इसकी परीक्षा लेना चाहता है तो मैं इसे तेरे हाथों में सौंपता हूँ, लेकिन तू इसके प्राण को नहीं कुछ हानि पहुंचाएगा, बाकी मैं इसे तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और फिर अय्यूब की परीक्षा होती है, हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़ भी सकते हैं, है ना? तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है यहाँ पर? इस वचन से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि यह प्रभु का वचन जो कहता है, यहोवा के डरवों के चारों ओर, यानी कि यहोवा का भय रखने वाले, यानी कि परमेश्वर से प्रेम रखने वाले, है ना, उनके चारों ओर क्या? उसका दूत, परमेश्वर का दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है ना? हर एक व्यक्ति को, आपको, मुझको भी परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर की शरण लेता है। परख कर देखो, यदि आप समझते हो कि ये बातें झूठी हैं, यदि आपको उस पर विश्वास नहीं, तो आप उसे सच्चे मन से पुकार कर देखें, आप उससे प्रार्थना करके देखें। परमेश्वर भला है और वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। और प्रभु ऐसे लोगों को धन्य कहता है, जो लोग, जो मनुष्य, जो बहन, जो भाई उस पर विश्वास करते हैं, उसकी शरण लेते हैं, उसको पुकारते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवों को किसी बात की कोई घटी ना होगी, है ना? मतलब यहोवा के पवित्र लोगों, मतलब परमेश्वर से प्रेम रखने वालों, उसका भय मानो, उसकी उसकी बातों को सुनो, उसकी बातों को मानो, उसकी बातों पर चलो। क्या क्या
क्योंकि उसका भय रखने वालों को किसी बात की घटी नहीं होती, है ना? परमेश्वर का वचन भजन संहिता 23 में क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है और वह मुझे कोई घटी ना होगी, वह मुझे हरी-हरी चराइयों से चराता है, वह मुझे सुखदाई झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। क्या है इनका अर्थ? है ना? वह मेरे विरोधियों के लिए मेज बिछाता है। क्या इनका अर्थ क्या है? इन वचनों से परमेश्वर क्या कह रहा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, यानी कि वह मुझे खिलाने वाला है, वह मेरी सुरक्षा करता है, वह मेरे जीवन को बचाता है ना? वह मुझे जिंदा रखने वाला है। हालेलुया! वह मुझे दुष्ट के हाथों में नहीं पड़ने देता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे उसके रहते किसी बात की घटी ना होगी। और क्या परमेश्वर मुझे सुखदाई जल के झरने से पिलाता है, मतलब वह हमें सुखदाई भोजन देता है ना? परमेश्वर यहोवा जो धन देता है उसमें वह दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर के ओर से मिली आशीषों में वह दुख नहीं घोलता अपने लोगों के लिए, वह आनंद घोलता है। पढ़ेंगे इन वचनों का अर्थ बड़ा ही डीप है। परमेश्वर हमसे बड़ी गहराई की बातों को करता है, लेकिन जब हम उसकी बातों पर विश्वास करते हैं, मनन करते हैं, तभी परमेश्वर के उस गुप्त ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम परमेश्वर की उस भलाई को अपने जीवन में पा सकते हैं। हालेलुया! तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमको यही बता रहा है कि उसके डरवों को किसी बात की घटी ना होगी। जवां सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे भी मर जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि अगर आप देखो तो सिंह को, है ना, पक्षियों को, आप यहाँ सिंह लिखा गया है, लेकिन आप देखो कभी-कभी ऐसा होता है इन पक्षियों को खाना नहीं मिलता, सिंह को खाना नहीं मिलता। शेर जंगल में घूमता है खाने की तलाश में, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 दिन, 2 दिन उसको खाना नहीं मिलता। उसको जब खाना मिलता है वो तब खाता है ना? जब उसको वो शिकार कर पाता है। लेकिन प्रभु कह रहा है कि जवान सिंह तक को तो घटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने आपसे, मुझसे, अपने बच्चों से, है ना, ऐसा प्रेम किया है कि उनको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। कोई भी ऐसी भली वस्तु जो हम पिता से मांगते हैं या हमारी आवश्यकताएं, परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं पूरी करता हूँ, किसी बात की हमको घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊं। जवानी का समय, लड़कपन का समय, वह समय होता है जब सबसे ज्यादा मन विचलित होता है, क्योंकि यह उम्र उस उम्र ये जो उम्र होती है, ये ऐसी उम्र होती है जिसमें मनुष्य के हृदय में अभिलाषाएं गोते मारती हैं, है ना? और ऐसे-ऐसे कामों में, ऐसी-ऐसी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मनुष्य का हृदय दौड़ता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है? दाऊद यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि दाऊद खुद भी व्यभिचार में फँस चुका था और वह परमेश्वर से उसने क्षमा माँगी गिड़गिड़ाकर, है ना? तो दाऊद यहाँ पर हे लड़कों कहकर क्यों संबोधित कर रहा है? यहाँ पर क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो इस समय में हे लड़के कह के, यानी कि जवानी के समय के लोगों से बात कर रहा है ना? आओ मेरी सुनो, मतलब मेरी बात को सुनो, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान लगाओ। मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा, मतलब मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। क्यों? ताकि हे पिता, मैं तेरे विरोध में कोई पाप ना कर सकूं, है ना? इसलिए वह कौन मनुष्य है जो जवान की इच्छा रखता है ना? सॉरी, जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। ऐसा कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे? हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसी बातें जो उत्पन्न होती हैं, हर एक मनुष्य अपने जीवन में भलाई ही चाहता है और लंबी उम्र चाहता है। कौन है ऐसा मनुष्य जो कहे कि मैं मरना चाहता हूँ, है ना? भलाई उसके जीवन में हो रही है और वो कहे कि मैं मरना चाहता हूँ।
ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। तो यहाँ पर दाऊद यही बताना चाह रहा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, लेकिन अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। हमने पहला वचन जब पढ़ा, मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा, कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैंने यहाँ पर आपको एक वचन भी बताया था नीति वचन का, कि मुंह के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, है ना। जो इसे काम में लेना जानता है वह अपना फल भोगेगा। यानी इस मुंह से निकलने वाली बातें कटु होगी, है ना, कैसी होंगी, कठोर होंगी तो वैसे ही परिणाम होते हैं। यदि शुद्ध होंगी, प्रेम से भरी होंगी, है ना, मधुर शब्द होंगे, तो ऐसे ही बातें पैदा भी होंगी। तो यहाँ पर जब प्रभु का वचन कह रहा है अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, इसलिए क्योंकि बुराई बुराई को उत्पन्न करती है ना। यदि हम बुराई करते हैं तो वह बुराई हमारे जीवन में भी लौट कर आती है, और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। क्यों? ताकि वह छल की बात, जो परमेश्वर ने हमें कहा है कि बुराई को छोड़ भलाई में लग, है ना, हम उन बातों में ना पड़े और ऐसी कोई भी बात में पढ़ने के कारण हम पर कोई दुख ना आए। इसलिए प्रभु कह रहा है अपने मुंह की चौकसी कर, है ना, और छल की बात अपने मुंह से ना निकाल, परंतु क्या निकालना है? निरंतर यहोवा की स्तुति हमारे मुख से होती रहे, हम उसे धन्यवाद देते रहे, उसकी बढ़ाई करते रहे, उसकी महिमा करते रहे। बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। क्या करना है? बुराई को छोड़ना है और भलाई करना है, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर, है ना। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। यहोवा की आंखें कहाँ लगी रहती है? धर्मियों पर लगी रहती है, और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर की क्या? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। धर्मी प्रभु पर विश्वास करने वाले, उससे प्रार्थना विनती करने वालों पर यहोवा की आंखें लगी रहती है, और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं, है ना। परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को भी सुनता है। परमेश्वर ऐसे लोगों की दुआओं को भी सुनता है। हालेलुया, आमीन। तो जी, आगे 16 से हम लोग कल वचन पढ़ेंगे। 16 से आगे तक का वचन हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि समय ज्यादा अभी, अच्छा 2:33 हुआ। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, आप लोग अगर कहते हैं तो, अदरवाइज हम लोग कल कर लेंगे, क्योंकि 2:30 बज रहे हैं। आप लोग कहें तो मैं करती हूँ। हेलो।